गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th का जो है विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है बहुपद जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका थर्ड। बीजीय सर्वसमीका थर्ड क्या कहता है? a प्लस बी गुड इवनिंग सर। इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसी पे आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे x माइनस वाई सॉरी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाए तो क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए। अब a की जगह पे x हो गया, b की जगह पे y हो गया, a की जगह पे x और b की जगह पे y। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a की जगह पे x आ जाएगा तो क्या बनेगा? जल्दी से बताइए तो सभी बच्चे, क्या हो जाएगा? आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सर। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पे x हो गया, b के जगह पे y। तो a स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? हमने लास्ट क्लास में इसे पढ़ा था। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? तो इसी पे आधारित एक हम लोग रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। चल, तो इसी पे आधारित ये एक सवाल है। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे प्रश्न है कि 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q बराबर क्या होगा? सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। इसमें हमने लास्ट क्लास में भी ढेर सारा क्वेश्चन किया था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको पता है कि ए की जगह पे अब 2p हो गया, बी की जगह पे 3q, ए की जगह पे 2p और बी की जगह पे 3q। तो ए स्क्वायर है तब 2p का द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है तब बी की जगह पे 3q का द होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और q का स्क्वायर करेंगे
क्यू स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 4p² माइनस 9q स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चे क्लियर है? आसान है ना? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4p² माइनस 9q स्क्वायर। चलिए अगला टॉपिक है, अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे ग्राफ पे कैसे जो है हम लोग इन सब चीजों को प्लॉट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ग्राफ पे जो है हम प्लॉट करके उसका हेल्प लेके हम लोग जो है उसका मूल या उसका शून्यक निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली बात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आलेख कागज कहते हैं या ग्राफ पेपर कहते हैं। सभी बच्चे इसको जानते होंगे कि ये ग्राफ पेपर है। जानते हैं ना सभी बच्चे कि ये ग्राफ पेपर है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल जो है इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। जो वर्टिकल है उसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि क्षैतिज रेखा है उसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल ऐसे करके है, ठीक है। और जो ऐसे खड़ा है उसे क्या कहते हैं? जो खड़ा है यानी ऐसे लंबा खंबा जैसा उसको वाई एक्सिस, और जो ऐसे लेट के है यानी कि हॉरिजॉन्टल है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ये सभी बच्चे पहचान पा रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को? हमेशा याद रखिएगा वाई एक्सिस हमेशा खंबा जैसा लंबा रहेगा ऐसे, ठीक है, और एक्स एक्सिस लेटा रहेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, जिसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और ऊर्ध्वाधर यानी जो कि वर्टिकल है ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। चल, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहचान जाएंगे आप लोग? बताइए सभी बच्चे पहचान जाएंगे ना? अब चलिए यस सर। यहाँ पे देखिए, इसको जो है ना मूल बिंदु कहते हैं हम लोग। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि ओरिजिन है ये। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस के मूल बिंदु के जो है राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक। 1 2 3 4 5 6 यानी कि मूल बिंदु के राइट साइड में, यानी कि आपका जो दाया हाथ है, दाया हाथ जिससे आप लिखते हो या खाते हो, वो दाया हाथ यानी राइट साइड में। तो मूल बिंदु के राइट साइड वाला एक्स एक्सिस पे क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अब मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 यानी ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और ये भी एक्स एक्सिस ही है, यानी हमें जब 1 या 2 को दिखाना होगा तो हम धनात्मक एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, और जब हमें एक्स को नेगेटिव में दिखाना होगा तो हम लेफ्ट साइड वाले में दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे वाई का भी क्या होता है? तो वाई जो है ऊपर वाला जो होता है वाई वो धनात्मक होता है, जैसे कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 यानी कि यहाँ पे धनात्मक वाई है। ये क्या है? धनात्मक वाई। ये धनात्मक एक्स और ये ऋणात्मक एक्स इधर वाला दिखा रहा है। और इधर वाला क्या दिखा रहा है? ऋणात्मक वाई। ऋणात्मक वाई जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये ऋणात्मक वाई को दिखा रहा है। तो आप ये चारों चीजों को समझ गए? आप इससे मैं लिखूंगा, ठीक है। क्या ये आपको चीजें समझ में आ गई कि धनात्मक एक्स को मूल बिंदु के राइट साइड में, ऋणात्मक एक्स को मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में, और धनात्मक वाई को मूल बिंदु के अपर में, और ऋणात्मक वाई को मूल बिंदु के डाउन में यानी कि नीचे दिखाते हैं। क्या ये चारों चीजें आपको क्लियर हुआ? इतनी चीजें याद रहेगी? धनात्मक वाई कहाँ है, ऋणात्मक वाई कहाँ है, धनात्मक वाई एक्स कहाँ है, बताइएगा। यस सर। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नो। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है आपको, धनात्मक वाई, ऑप्शन बी ऋणात्मक वाई।
ऑप्शन सी धनात्मक x और ऑप्शन डी ऋणात्मक y। अब मैं सॉरी x, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइएगा ये बिंदु जो है जिसे मैंने अभी गोल किया है, ये ए बिंदु कहां पे है? ए बी सी डी में से आप देख के बताइए, ये ए बिंदु जो है ये कहां पे है? चार ऑप्शन है ए बी सी डी, बताइएगा ये ए बिंदु कहां पे है? बताइए सभी बच्चे देख के, ये यहाँ पे चार ऑप्शन है ए बी सी डी, और ये जो मैंने यहाँ पे ए बिंदु लिया है, ये ए बिंदु जो है कहां पे है इन चारों में से? अरे धनात्मक वाई है ना ये, तो इस पे जो भी बिंदु होगा वो धनात्मक वाई होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक बिंदु और मैं लेता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक बिंदु है बी, तो बिंदु बी बताइए किस पे है? बिंदु बी किस पे है? बिंदु बी किस पे है, कौन से ऑप्शन वाले पे? वेरी गुड, ऋणात्मक एक्स हो जाएगा इसका, क्योंकि बिंदु बी कहाँ है? ऋणात्मक एक्स पे है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, इसको मैं डी नाम दे दिया, तो बिंदु डी बताइए किस पे है? बिंदु डी किस पे है? बिंदु डी किस पे है? ए बी सी डी चार ऑप्शन है, बताइए सभी बच्चे। धनात्मक एक्स पे, कहां पे ये? धनात्मक एक्स पे। ये लाइन क्या दिखाता है? धनात्मक एक्स को। और मैं एक बिंदु अगर यहाँ पे दे दूं, यहाँ पे, अब ये बिंदु कहां पे है जिसे मैं ई नाम दिया हूं, बताइए ई बिंदु कहां पे है? ऋणात्मक वाई पे। तो आप पहचान जाएंगे कौन से बिंदु कब ऋणात्मक पे होगा, कौन धनात्मक होगा। आप कोई भी बिंदु दे दिया जाएगा तो पहचान जाएंगे, बताइएगा सभी बच्चे, यस पहचान सर। जाएंगे ना? अच्छा यस सर। देखिए, अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाई बिंदु है, किस पे है? धनात्मक पे है ना। ये y2 जो है कहां पे है? धनात्मक है ना। और ये x बराबर 3 बताइए क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये धनात्मक है, x धनात्मक है, x धनात्मक है, यहाँ पे धनात्मक y है, और ये क्या है? ऋणात्मक x है, -6 यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक x है, और यहाँ पे ये ऋणात्मक y है, ऋणात्मक क्या है? y है, -4। क्या आपको ये बातें समझ में आई? अब मैं एक पोल में क्वेश्चन दूं, पहचान जाएंगे आप लोग? यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल में एकदम ध्यान से। यहाँ पे बिंदु आर आपको बताना है किस पे है। ये बिंदु आर जो है, ये इन चार ऑप्शन में धनात्मक एक्स पे है, ऋणात्मक एक्स पे है, धनात्मक वाई पे है, ऋणात्मक वाई पे है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु आर को बताना है कि बिंदु आर कहाँ पे है। ये बिंदु आर जो है किस पे है? ये वाला लाइन को आपको जानते हैं धनात्मक एक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? धनात्मक वाई कहते हैं, और इसे ऋणात्मक एक्स कहते हैं, और इसे ऋणात्मक वाई कहते हैं। तो ये आर बिंदु जो है, ये आर बिंदु कहाँ पे है आपको देख के बताना है। ये आर बिंदु पोल सेक्शन में, कहाँ बताना है? पोल सेक्शन में। चलिए मैं पोल दे रहा हूं, एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा। सर खोल दो। हाँ दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं, आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। बिंदु आर जो है कहाँ पे है इन चारों ऑप्शन में से? वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए, बिंदु आर जो है कहाँ पे अवस्थित है? देखिए एक बच्चे का गलत हो गया उत्तर, एकदम ध्यान से आंसर करेंगे। बिंदु आर जो है कहाँ पे अवस्थित है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए, एकदम आराम से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी भी आप सभी बच्चों को बताया था कि इस रेखा को हम क्या कहते हैं, धनात्मक y, धनात्मक y, और इस रेखा को क्या कहते हैं, ऋणात्मक y, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक x, धनात्मक x, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऋणात्मक x, ऋणात्मक x। तो ये बिंदु R किस पे है, ऋणात्मक y पे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऋणात्मक y पे। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखिएगा, ये चीजें आप लोग सीख गए कि एक्स एक्सिस कहाँ होता है, वाई एक्सिस कहाँ होता है, ऋणात्मक एक्स कहाँ है, धनात्मक वाई कहाँ है, ये सारी चीजें आपने सीख लिया। अब बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ कैसे निकालते हैं, यानी ग्राफ के माध्यम से बहुपद के शून्य को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं कि एक बहुपद के कितने हल होंगे ग्राफ की सहायता से। आपका जवाब होगा कि यस, हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो चलिए सीखते हैं। जैसे आपके सामने एक बहुपद है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, क्या है, एक बहुपद है ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान कितना है, 1 है, इसलिए ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्या है ये, एक रैखिक बहुपद है। और हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है हमेशा एक सीधी रेखा बनता है। जैसे ये मान लेते हैं कि आपका ग्राफ पेपर है, ये आपका ग्राफ पेपर है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके ग्राफ बनेगा ना रैखिक बहुपद का, वो हमेशा एक सीधी रेखा बनेगा। या तो ऐसे बनेगा, 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 या तो ऐसे बनेगा। मतलब जब भी बनेगा एक सीधी रेखा बनेगा। क्या बनेगा, एक हमेशा सीधी रेखा बनेगा। समझ में आया? रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या बनेगा, हमेशा जब भी बनेगा एक सीधी रेखा बनेगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, एक ही कोई सीधी रेखा बनेगा बस में, यानी कोई भी तरीका से एक सीधी रेखा बनेगा। जब भी बनेगा रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा, किसी भी तरीके से एक सीधी रेखा बनेगा। समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आया कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनता है। चल देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको रेड लाइन, ये क्या है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। ये रेड लाइन क्या दिख रहा है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। अब हम इस रैखिक बहुपद का ग्राफ तो हम समझ गए कि हमेशा एक सीधी रेखा बनता है। तो जो शून्यकों की संख्या पूछी जाती है ना, तो हमें देखना होता है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। एक्स एक्सिस को ये बताइएगा कितनी बार कट किया है। वाई से मतलब नहीं है, देखिए यहाँ पे वाई को कट किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल इस रेखा को कितनी बार कट किया है इससे मतलब है। तो इस रेखा को ये कितनी बार कट किया है बताइए, एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या एक हो गई। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक। एक बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा को निरूपित करता है, यानी एक सीधी रेखा बनता है। और ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, तो यहाँ पे पूछा शून्यकों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 1। क्यों 1 होगी, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, क्यों 1 होगी, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, एक बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या 1 हो गया। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों का जवाब आपको देना है। जैसे पहले क्वेश्चन में बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, शून्यकों की संख्या बताइए पहले क्वेश्चन में। ग्राफ देखिए और बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक बार कट किया है यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक।
शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? एक। दूसरे क्वेश्चन में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? दूसरे क्वेश्चन में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? एक ही सर है, एक। एक ही है क्योंकि एक ही जगह कट किया है, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या एक ही है। तीसरे क्वेश्चन में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? सर एक। कहां से एक? एक्स को एक बार भी काटा है क्या? एक बार भी नहीं काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। एक बार भी एक्स एक्सिस को काटा है क्या? नहीं काटा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? एक, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? एक बार। ध्यान से समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। एक बार भी कट नहीं करेगा शून्यकों की संख्या 0। एक बार कट करेगा शून्यकों की संख्या 1। एक बार कट करेगा 1। एक बार कट करेगा 1। तो एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा को कितनी बार कट कर सकती है? जैसे ये एक्स एक्सिस है और एक सीधी रेखा इसको कितनी बार कट करेगी? जब भी कट करेगी, कहीं से भी कट करेगी, एक ही बार कट करेगी या तो नहीं कट करेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है। क्या एक से ज्यादा शून्यक हो सकता है? क्या पॉसिबल है? नहीं है ना? सर नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि एक सीधी रेखा एक्स हो गई और एक सरल रेखा इसको कितनी बार कट कर सकती है? या तो ऐसे करेगी, या तो ऐसे करेगी, या तो ऐसे कट करेगी, या तो ऐसे कट करेगी। कैसे वो करेगी? एक ही बार ना कट करेगी जी। कैसे वो कट करेगी? कैसे वो बार करेगी? एक ही बार कट करेगी ना। या तो नहीं कट करेगी, यानी कि अधिकतम अधिकतम कितना शून्यक हो सकता है? एक। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। यानी एक भी शून्यक नहीं होगा, या तो होगा तो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आया कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम 1 होती है? क्लियर है सभी बच्चों को? अब शून्यक पहचान लेंगे क्वेश्चन 2 पोल में। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शून्यकों की संख्या बताइए। अगर आप देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, उसके हिसाब से शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या बताना है आपको, कितनी शून्यक है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट किया है उतना शून्यक होगा। एक्स एक्सिस से मतलब है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। एक्स को कितनी बार कट किया है ये रेखा? वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, जितनी बार कट किया है उतना शून्यक होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होती है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल है। एक्स एक्सिस ये रहा, एक बार कट किया तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। क्लियर है? वाई से कोई मतलब नहीं है, ये जो वाई को यहाँ पे कट किया इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना होता है कितनी बार कट किया है। एक बार शून्यकों की संख्या एक होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए आपने रैखिक बहुपद का देख लिया, अब हम द्विघात बहुपद का देखते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं। सिंपल सेम। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार का बनता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, और इसे क्या कहते हैं पता है? इसको पाराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पाराबोला कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा ऐसे बनता है, लेकिन द्विघात बहुपद का ग्राफ ऐसे बनता है, एक पाराबोला बनता है। क्या बनता है? एक पाराबोला बनता है। बात समझ में आया? तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनता है, जबकि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक पाराबोला बनता है। क्या बनता है? एक पाराबोला बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो पाराबोला आपको समझ में आ गया कि बनता है।
अब ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है और इसका ग्राफ बनेगा कैसे, तो देखिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है एक पाराबोला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ बना दिया गया है, तो ये बताइए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए। 2। 2, क्योंकि इसमें लिखा भी गया है द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं, क्योंकि ये पाराबोला है तो एक सीधी रेखा को कितनी बार काट सकता है, अधिकतम 2 बार काट सकता है। क्या 2 से अधिक बार काट सकता है, क्या नहीं काट सकता है, किसी भी कीमत में नहीं काटेगा, तो इसमें अधिकतम बहुपद की संख्या जो है 2 हो सकता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को देखिए और बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है, देखिए और बताइए तो ग्राफ को देख के कि शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, आपको क्लियर दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, कितनी हो जाएगी, 2। देखिए चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, 2 बिंदु पे कट कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, और बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करती है शून्यकों की संख्या उतनी होती है, ये जितनी बार एक्स को कट करेगा उतना ही एक्स एक्सिस शून्यकों की संख्या होगा। अब जैसे यहाँ पे बताइए शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, ध्यान से देखिए, एक बार कट किया है, वेरी गुड, कहां पे कट किया है, सिर्फ यहाँ पे एक बार कट किया, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 1। क्या आपको बात समझ में आया सभी बच्चों को, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया, इस वाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस एक्स से मतलब है कि एक्स को कितनी बार कट किया है, तो एक बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया शून्यकों की संख्या 1। अब यहाँ पे बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी, इस ग्राफ को देखकर बताइए, तो 0। चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में, वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है, एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 0, एक बार भी कट नहीं किया तो शून्यकों की संख्या 0। इसमें बताइए और इसमें बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 सर, दोनों में 0 होगी, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट किया, ये भी नहीं किया, तो इसका उत्तर भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या कि या तो ग्राफ पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर है या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करता है, कट नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, यानी बहुपद के शून्यकों की संख्या 0। बात समझ में आया, एक बार भी कट नहीं करेगा तो कोई शून्यक नहीं होगा, यानी कि 0 शून्यक। आगे बढ़े, यस सर, अब बताइए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ का बताइएगा शून्यकों की संख्या क्या होगा, ये जो मैंने हरे रंग से बनाया इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, जो मैंने हरे रंग से बनाया इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, 2 है, क्यों, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। चलिए एक ग्राफ और बना रहा हूं मैं, बताइएगा इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा जो मैंने अभी बनाया है, 1, क्योंकि ग्राफ शून्यक एक ही जगह कट कर रही है, कहां पे, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि कैसे शून्यक निकालते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन बताइए शून्यकों की संख्या, जल्दी से पहले क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या बताइए, 2 सर, 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या 2। दूसरे क्वेश्चन बताइए शून्यकों की संख्या, 2 सर, चैट सेक्शन में सभी बच्चे चैट सेक्शन बताएंगे, चैट सेक्शन में, वेरी गुड। तो कहां कहां पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या 2। तीसरे क्वेश्चन बताइए तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 सर, चैट सेक्शन में, बार बार माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में, वेरी गुड। कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए शून्यकों की संख्या, 1, क्योंकि केवल यहाँ पे,
तो अब आप सुनेको की संख्या ग्राफ देख के बता सकते हैं क्वेश्चन दो पोल में। यस सर। यस सर। अब तीन चीजें यहाँ पे आपने सीखा, क्या क्या सीखा कि दो जगह पे कट कर रहा है तो सुनियकों की संख्या 2 होगी, एक जगह पे कट कर रहा है तो सुनियकों की संख्या 1 होगी, और एक जगह भी नहीं कट कर रहा है तो सुनियकों की संख्या 0 होगी। तो एक निष्कर्ष निकल रहा होगा कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें अधिकतम सुनियकों की संख्या कितनी हो सकती है? जो द्विघात बहुपद होता है उसमें सुनियकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सर 2। दो से बड़ी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक पैराबोला अधिकतम 2 बार ही काट सकता है, या तो 0 बार काटेगा, या तो 1 बार काटेगा, या तो अधिकतम 2 बार। 2 से अधिक बार काट सकता है क्या? नहीं काट सकता ना। नो सर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। देखिए यही चीज लिखा गया है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते। या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, यानी कि शून्य कोई नहीं होगा, या तो 2 शून्यक होगा। अब यहाँ पर बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? बताइए बताइए सभी बच्चे। 0 है, एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। और दूसरे क्वेश्चन बताइए तो शून्यकों की संख्या, दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या 3। एम आई राइट? क्लियर है सभी बच्चों को? यस। कॉल सेशन में दे दो। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को बता दीजिए। शून्यकों की संख्या इसके बाद पोल में करेंगे, 2 क्वेश्चन और। शून्यकों की संख्या बताइए। एक बार, एक जगह काट रहा है तो 1 बार, तो शून्यकों की संख्या 1। चौथे क्वेश्चन बताइए शून्यकों की संख्या, चौथे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या। वेरी गुड, 1 बार, 2 बार और 3 बार। क्लियर है? अब मैं पोल में क्वेश्चन 2 कर लेंगे आप लोग। यस सर। चल पोल में पहला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, शून्यकों की संख्या बताना है, ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए और शून्यकों की संख्या बताइएगा एकदम आराम से। शून्यकों की संख्या क्या होगी बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, शून्यकों की संख्या बतानी है। आसान है ना जी एकदम? यस सर। एक भी बच्चे का देखिए गलत उत्तर नहीं है, सभी का सही है, एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके बैच में एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया। पहला क्वेश्चन है जो एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया। वेरी गुड, तो यहाँ पे कितने शून्यक होंगे? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? 2 बार। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। इसमें शून्यकों की संख्या बताइएगा कितना होगा। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, कीजिए। शून्यकों की संख्या बताना है, ग्राफ देखिए और देख के बताइए शून्यकों की कितनी संख्या है।
वेरी गुड, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज तो चमत्कार हो गया जी, 2 लगातार प्रश्न एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, क्या बात है। 2 लगातार प्रश्न एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया। ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, यानी कि शून्यकों की संख्या 0, यानी कि इसके शून्यक नहीं होंगे। तो चमत्कार हो गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भी सही कर दीजिए, 3 एकदम। चलिए, इस प्रश्न में शून्यकों की संख्या आपको बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है, एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस किए सोच समझ के ऐसे ही कीजिएगा। शून्यकों की संख्या एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। शून्यकों की संख्या एकदम सही उत्तर, वेरी गुड, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। आज लगता है रिकॉर्ड बन जाएगा कि लगातार 3 को एक बच्चे ने गलत कर दिया, यही होता है, एक बच्चे ने गलत कर दिया। चल, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का ये आंसर है गलत, बाकी सभी का सही है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार, इससे कोई लेना देना नहीं है, वाई से कोई मतलब नहीं है। एक्स को कितनी बार कट किया है, एक बार, तो शून्यकों की संख्या एक होगी। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का यस उत्तर सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक और प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या काउंट कीजिए कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एकदम आराम से। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, एकदम आराम से कीजिए, शून्यकों की संख्या बताना है। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, शून्यकों की संख्या क्या होगी, एकदम आराम से।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। कितनी बार? 4 बार। तो सुनियकों की संख्या 4 हो जाए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है ना? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो आपने पढ़ा ना उसका समरी बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने अभी अभी क्या सीखा कि रैखिक बहुपद अगर है ना तो उस बहुपद की घात कितना होती है? हमेशा 1 होती है। जैसे ax प्लस बी बराबर 0। तो ये रैखिक जो बहुपद है ax प्लस बी, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए शून्यकों की संख्या भी अधिकतम क्या होगी? 1 होगी। अधिकतम 1 होगी या तो 0 होगा, यानी या तो एक भी बहुपद शून्यक नहीं होगा, या तो होगा तो सिर्फ एक होगा, एक से अधिक नहीं होगा। क्योंकि इसका सीधा एकदम सरल रेखा बनता है ग्राफ। क्या होता है? एकदम सरल रेखा बनता है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। जैसे भी बनेगा एक ही बार कट करेगा, एक से अधिक बार कट नहीं करेगा। और जो द्विघात बहुपद है आपने देखा कि उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है द्विघात बहुपद का। तो इसमें x की घात कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका अधिकतम बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। तो शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। ठीक है। कैसा बनता है ग्राफ इसका? पाराबोला। कैसा बनता है? पाराबोला। तो या तो वो एक बार भी कट नहीं करेगा पाराबोला, या तो एक बार टच करेगा, या तो 2 बार। मध्य अधिकतम कितनी बार? 2 बार। तो इसीलिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 2, या तो 0 या तो 1। क्लियर है? 2 से अधिक नहीं हो सकता है। और त्रिघात बहुपद में क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। तो ये त्रिघात बहुपद है। तो इसमें जो है अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो बहुपद की घात अधिकतम कितनी होती है? 3। तो इसलिए शून्यकों की संख्या भी 3 होती है। यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी? 3 बार ही कट करेगी। ठीक है। तो ये क्या बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जितना बहुपद की घात होता है शून्यकों की अधिकतम संख्या उतनी ही होती है। त्रिघात बहुपद है तो 3, द्विघात बहुपद है तो 2, रैखिक बहुपद है तो 1। यानी जितनी बहुपद की घात होगी उतनी ही शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। क्लियर ये सभी बात? यस सर। यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। यानी एक घात है शून्यकों की अधिकतम संख्या 1, 2 घात है शून्यकों की संख्या 2, 3 घात है शून्यकों की संख्या 0, और कोई n घात है। n का मतलब कोई प्राकृत संख्या। यानी 500 घात रहेगा बहुपद का, तो उसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 500। यानी अगर घात n तो शून्यकों की संख्या भी n, घात 4 तो शून्यकों की संख्या 4, घात 2 तो शून्यकों की संख्या 2, और n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या। यानी कितनी भी बड़ी घात हो उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो मैं एक ग्राफ बनाऊं, उसका आप लोग संख्या बताएंगे शून्यकों की। चलो अब मैं एक घात बनाता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, आप लोग शून्यकों की संख्या बताना। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या हो गया आपका? एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, आप लोग को उसको बताना है शून्यकों की संख्या। बताइए शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगी? चैट सेक्शन में बताइएगा शून्यकों की संख्या क्या होगी। सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में। क्या होगी? वेरी गुड। चल वेरी गुड। कहां कहां पे कट करेगी? एक बार यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। चलिए एक दूसरा ग्राफ बनाता हूं।
बताइएगा इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक सर। 4 सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, शून्यकों की संख्या क्या होगी? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है। कितनी बार? एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। एक दूसरा ग्राफ भी बना रहा हूं। अब बताइएगा शून्यकों की संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगी? 3। वेरी गुड। कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। मतलब ये ग्राफ कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बताइए शून्यकों की संख्या, अब बताइए शून्यकों की संख्या। काउंटिंग ही तो करना है, कितनी बार कट किया है। वेरी गुड। जितनी बार कट किया है उतनी शून्यकों की संख्या। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7। 7 बार कट किया है, 7 शून्यक होंगे। आसान है ना? चल, तो आज के क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है, कहीं से भी कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए।